जीवन में अक्सर हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां सत्य और झूठ, धर्म और लालच, ईमानदारी और धोखा आमने सामने खड़े मिलते हैं। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसे अपने सच पर विश्वास रखना पड़ता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। ये कहानी है एक छोटे से लेकिन निर्मल हृदय और दृढ़ विश्वास वाले खरगोश की, जिसे जंगल की सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी। पर जब उसने सच का साथ दिया तो झूठ के सौदागर उसके खिलाफ हो गए। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे ईमानदारी, भक्ति और सत्य आखिरकार जीत जाते हैं और कैसे प्रभु की कृपा उसके साथ होती है जो सच और धर्म के पद पर चलता है। ये कहानी सिर्फ जंगल की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो सच के लिए अकेला लड़ता है। एक दिन एक ईमानदार खरगोश को जंगल की सरकार ने एक नई जिम्मेदारी दी। उसे लोमड़ी की फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करना था। लोमड़ी जंगल में अपनी स्मार्टनेस और चालाक दिमाग के लिए बहुत ही मशहूर थी, लेकिन उसकी फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ शिकायतें आई थी। ईमानदार खरगोश सुबह सुबह अपनी नोटबुक और चश्मे के साथ फैक्ट्री पहुंचा। उसने हर कोने में जाके सब कुछ ध्यान से देखा, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, वर्कर के काम और फाइनल प्रोडक्ट। जल्दी ही उसने एक बड़ी दिक्कत पकड़ी। प्रोडक्ट्स में मिक्सिंग हो रही थी, मतलब असली और नकली चीज़ों को मिलाकर बनाया जा रहा था। सिर्फ यही नहीं, क्वालिटी भी स्टैंडर्ड से बहुत नीचे थी। ये प्रोडक्ट अगर जंगल के जानवरों तक पहुंचते तो उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता था। खरगोश ने तुरंत अपनी रिपोर्ट बनाई और जंगल की सरकार को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने लिखा, लोमड़ी की फैक्ट्री में गंभीर गलतियां हो रही हैं, प्रोडक्ट में मिलावट है, क्वालिटी गलत है और ये सब जंगल के जीवों के लिए हानिकारक है। एक्शन लेना जरूरी है। जब ईमानदार खरगोश ने पूरी ईमानदारी से लोमड़ी की फैक्ट्री का सच शेर राजा को बताया तो शेर ने तुरंत सैंपल लेने के आदेश दिए। खरगोश ने सारी रिपोर्ट लिखी, सैंपल लिए और सबूत के साथ शेर के सामने पेश किया। लेकिन तभी लोमड़ी ने एक चाल चली। चालाक और मक्कार लोमड़ी ने शेर के दरबार में इल्जाम लगाया, राजा जी, खरगोश झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे रिश्वत मांगी थी। जब मैंने मना किया तो इसका बदला लेने के लिए झूठी रिपोर्ट बना दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। खरगोश का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी ईमानदारी थी। उसने शेर से कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। जो भी कहा सब सबूत के साथ कहा। मैं अपना सच आपके सामने कह चुका हूं। अब मैं अपने परमात्मा के सामने प्रार्थना करूंगा, वही सच का फैसला करेंगे। खरगोश एक शांत जंगल के कोने में चला गया और वहीं बैठकर उसने आंख बंद की और मन से प्रार्थना की, हे परमात्मा, मैं छोटा सा प्राणी हूं, पर आप जानते हैं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर मैं निर्दोष हूं तो कृपया कुछ ऐसा हो जो सच्चाई सबके सामने आ जाए। उस रात जंगल में आंधी तूफान आया, बिजली चमकी और लोमड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई। सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन जो सैंपल खरगोश ने शेर के पास जमा किए थे वो एकदम सुरक्षित रहे। अगले दिन शेर ने जांच करवाई और लोमड़ी की धोखेबाजी का सबूत मिल गया। उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। शेर ने सबके सामने घोषणा की, ईमानदार खरगोश ने अपना फर्ज ईमानदारी से निभाया। उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर लोमड़ी ने अपराध किया है। उसकी फैक्ट्री जंगल में हमेशा के लिए बंद की जाए है। लोमड़ी को सजा मिली। उसे जंगल से कुछ समय के लिए दूर भेज दिया गया ताकि वह अपने कर्मों पर विचार करे। खरगोश ने फिर एकांत में जाकर सिर झुकाया और कहा, धन्यवाद परमात्मा, आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया। उस दिन से जंगल के सभी प्राणी उसे धर्म रक्षक खरगोश के नाम से पुकारने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी सच और धर्म के पथ पर चलता है,
उसके साथ खुद परमात्मा होते हैं। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, सत्य को कभी हराया नहीं जा सकता।